सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया व्यूअर्स। आज का वजीफ़ा बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही गारंटेड और सॉलिड है। मैंने अभी इसके 2 दिन पहले इस अमल को किया है और इसीलिए आपसे शेयर करने चाह रही हूँ कि इस अमल को करने से आप यानी कि कोई भी हाजत अपने रब से मांग सकते हैं। किसी भी एक हाजत के लिए आपने ये नफल नमाज अदा करनी है। इसका जो टाइम मैंने जिस टाइम पढ़ा था उस टाइम रात के 2 या 3 के दरमियान में मैंने इसको पढ़ा था। तो आप इसको पूरी रात में आप जब भी इसको पढ़ना चाहें इस अमल को कर सकते हैं और सारा दिन में भी अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ क्योंकि ये नफल नमाज का अमल है, नफल नमाज के टाइम पर आपने इस अमल को करना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है जिस टाइम पर करें। सिर्फ क्या होता है कि रात के वक्त करने का फ़ायदा ये होता है कि उस टाइम खामोशी होती है, सुकून होता है और कोई डिस्टर्ब करने वाला एक तो वैसे नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि आपका अपना जो माइंड है वो एक ख़ास उस टाइम अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। और जब पूरी तवज्जो आप वजीफे को देते हैं तो फिर उस वजीफे में 100% जो है वो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में ये अमल करें। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपका कौन सा टाइम सूटेबल है, क्योंकि नफल नमाज का अमल है। जिस टाइम भी नफल नमाज आप अदा करना चाहें यानी कि टाइम के हिसाब से इस अमल को करना चाहें वो कर सकते हैं आप, ठीक है, जो नफल नमाज का टाइम होता है। अब पढ़ना क्या है वो नोट कर लीजिए। 4 रकात नफल नमाज है सलातुल हाजात की, लेकिन आपने 2-2 करके नफल अदा करने हैं, ठीक है। पहले 2 नफल पढ़ेंगे, फिर आपको बताऊंगी कि उसके बीच में आपने एक तस्बीह पढ़नी है, फिर आपने 2 नफल अदा करने हैं और फिर आपने उसके बाद एक तस्बीह करनी है। और इस तरह से आपका ये जो नफल नमाज का अमल है ये पूरा होगा, ठीक है। पहले सबसे आप अपने बावजू हो जाएं, पाक साफ हो जाएं, बावजू हो जाएं और उसके बाद फिर आपने 2 रकात सलातुल हाजात की नियत से अदा करने हैं। और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने जो सूरह पढ़नी है वो है सूरह असर, ठीक है। पहली रकात में आपने सूरह असर पढ़नी है और फिर उसकी जो तादाद होगी वो है 11 मरतबा। पहली रकात में आप 11 मरतबा सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा आपने सूरह असर को पढ़ना है। और उसके बाद जब आप दूसरी रकात में जाएं तो आपने सूरह असर को ही पढ़ना है लेकिन 10 मरतबा पढ़ना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने जब सलाम फेर लें फिर आपने एक तस्बीह पढ़नी है दुरूद शरीफ की। दुरूद शरीफ आप कोई भी छोटा सा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह पूरी आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने 2 रकात सलातुल हाजात की नियत से पढ़ने हैं और इसमें आपने सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और फिर दूसरी रकात में आपने सूरह कौसर ही पढ़नी है लेकिन 10 मरतबा पढ़नी है, ठीक हो गया। और उसके बाद जब सलाम फेर लें, सलाम फेरने के बाद फिर आपने एक तस्बीह जो है वो पढ़नी है या हय्यु या कय्यूम। ये अल्लाह ताला के 2 नाम है और ये इसमें आज़म भी है। ये आपने अल्लाह ताला के नाम पढ़ने हैं और फिर आपने अपने रब से सजदे में जाके गिड़गड़ा के अपने रब के हुजूर दुआ करनी है, जो दुआ आप मांगना चाहते हैं, ठीक है। जिस एक हाजत के लिए आपने ये अमल किया है उसकी आप जो है दुआ करें सजदे में जाके। और फिर जब दुआ से फारिग हो जाए फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब यहाँ आप दुरूद शरीफ जितना मर्जी पढ़ें, चाहे एक बार पढ़ें चाहे ज्यादा बार पढ़ें, कोई तादाद फिक्स नहीं है, ठीक है। आपने दुआ मांगने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये एक दिन का अमल है। चाहे इसे रोज करें चाहे इसे मकसद के पूरा होने तक करें। बहुत ज़बरदस्त नफल नमाज का अमल है। हाजत के नफल अदा करें इस तरह से और फिर अपने मकसद की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपकी जो हाजत जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करें वो पूरी फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह एक नए वजीफे में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।